ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। उसमें ट्रायंगल एज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल कर आए कि ट्रायंगल को है जो क्या हम क्या बोलता है रेक्टेंगल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे यूज़ होता है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। आई हैव टेकन रेक्टेंगल और उसमें मैंने एक डायगोनल खींच दिया। क्या मैंने खींचा बच्चे? एक डायगोनल ले लेते हैं। ठीक है, डायगोनल ले लिया। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं? कैसे? देखिए, अगर हम इसको मानते हैं ए बी सी और डी, क्या मानते हैं बच्चे? डी। ठीक है, तो हम इसमें कह रहे हैं कि सर हमको दो गो ट्रायंगल दिख रहा है। एक तो ट्रायंगल दिख रहा है ए डी सी और एक दूसरा ट्रायंगल क्या दिख रहा है हमको? ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक है, देखिए, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ए बी और सी, और एक ट्रायंगल क्या दिख रहा है? ए डी और सी। यही दिख रहा है बच्चे। अब इसका पूछ रहा है कि एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो जब भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना होता है, ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक तरीका है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? अगर आप जानते होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये आप लोग जानते होंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कैसे दिखाते हैं? जैसे मान लिया एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग बच्चे कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है। देखिएगा ध्यान से, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब उस ट्रायंगल का क्या है ना कि उसका आपको दिया हुआ है हाइट, दिया हुआ है हाइट भी आपको क्या है गिवन है। अब मान लिया अगर आपको सवाल दे दिया कि सर h बराबर आपको देल है 8 सेंटीमीटर और क्या बोलता है ए बी सी और ए। ठीक है, तो ये आपका बेस दिख रहा है और ये आपको क्या दिख रहा है? हाइट दिख रहा है बच्चे। तो बेस आपको BC का वैल्यू देल है, BC का वैल्यू मान लिया 4 सेंटीमीटर है। एक क्वेश्चन ही मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हाइट दे रहा है, तब इसका एरिया निकालने के लिए आपको बोल दिया। तो हम तो जानते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू इसमें बेस क्या है 4 है, इंटू हाइट क्या है 8 है। तो 8 से मल्टीपल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। 16 आपका क्या हो गया? इसका एरिया हो गया। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? 16 हो गया। तो आपने ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा। तो इसी प्रकार से हम लोग रेक्टेंगल में इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, तो इसी तरीके से रेक्टेंगल में हमको यहाँ पे दो गो क्या दिख रहा है बच्चे? ट्रायंगल दिख रहा था। अभी हमको रेक्टेंगल में कितने ट्रायंगल दिख रहे थे? दो हमको ट्रायंगल दिख रहा था बच्चे। ठीक है, तो अगर हमको एरिया निकालने के लिए बोला, मैं इसको थोड़ा साइड कर दूं, मैं इसको यहां पे साइड कर दिया। ठीक है, अगर हमको इसका एरिया निकालने के लिए बोला जाए कि सर आप इसका एरिया निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ये देखिए बेस है और ये इसका हाइट दिख रहा है। ठीक है, और इस ट्रायंगल में देखिए ये हाइट दिख रहा है और ये आपको बेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो अगर हम ADC का अगर एरिया निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको AD जो है हाइट दिख रहा है। AD क्या दिख रहा है? AD को आप हाइट एज्यूम कर सकते हैं। और DC जो है आपको क्या दिख रहा है? बेस दिख रहा है। ऊपर वाला ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर आपको एरिया निकालने के लिए बोल दिया, अगर मान लिया मैं आपको दे देता हूँ ये 8 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालिएगा? ये भी 8 है, ये भी 4 है, क्योंकि पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं। तब देखिए इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल ADC का। किसका?
ट्रायंगल एडीसी का अगर आपको एरिया निकालना तो कैसे निकालिएगा? हम जानते हैं ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए बच्चे कि यहाँ पे बेस क्या है, आपको दिख रहा था बेस यहाँ पे है जो डीसी है। बेस क्या है? डीसी। बेस क्या था? डीसी था। तो डीसी का वैल्यू कितना है? 8 है। तो हाफ इंटू 8। हाइट कितना? एडी दिख रहा है, ये वाला हाइट हो गया 4, रखते हैं डिवाइड हो गया 8 दूनी 16 सेंटीमीटर इधर हो गया। ऊपर वाले ट्रायंगल का हमने एरिया निकाल दिया, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली बच्चे अब इधर वाला ट्रायंगल का हम एरिया निकाल देते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में जाते हैं। ए बी सी में आपको क्या दिख रहा था? ए बी यहां पे क्या दिख रहा है आपको? बेस दिख रहा है। ए बी क्या दिख रहा है? बेस दिख रहा है। और वहीं बी सी आपको क्या दिख रहा है? हाइट दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पूछ दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर पूछ दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ए बी सी अगर आपसे पूछ देता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपसे पूछ देता है, तो फिर आप करिएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू हाफ इंटू, रुकिए रबर के साइज में बड़ा कर लेता हूं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए, अब यहां पे इसका एरिया निकाल लीजिए 1/2। अब यहां पे बेस कितना था? बेस जो है कितना है? बेस अगर आपको देख रहे थे तो बेस हमने ए बी माना था, तो बेस यहाँ पे 8 है और हाइट यहाँ पे क्या है? 4 है। तो क्या हम लिख सकते हैं? बेस यहाँ पे 8 है और यहाँ पे हाइट यहाँ पे 4, तो 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। इज दैट क्लियर? तो देखिए इस रेक्टेंगल में हमको 2 गो ट्रायंगल दिखा। इस रेक्टेंगल में हमको क्या दिखा था? 2 गो ट्रायंगल दिखा था। इज दैट क्लियर? तो इसमें आप बोल रहा है कि होल रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा है। अगर आपसे पूछ दे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए अगर आपसे पूछ दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ दिया, ए बी सी और डी पूरा का पूछ दिया, तो क्या करिएगा एरिया ऑफ ए बी सी का जोड़ दीजिएगा ट्रायंगल, सॉरी ए बी सी का एरिया और ए डी सी का एरिया। ये वाला था ना ए डी सी का एरिया और ए बी सी का अगर आप एरिया जोड़िएगा तो टोटल का एरिया आ जाएगा। और दोनों का एरिया कितना था? 16 + 16 था। और दोनों को जोड़ते ही आपको आंसर 32 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आप पूछिएगा सर हमको इतना रायता फैलाने की क्या जरूरत है? ये मैं आपको समझा रहा था, बनाइएगा तो फटाक से बन जाएगा। इसका एरिया हाफ इंटू बेस करिएगा, इसका हाफ इंटू बेस करिएगा, आंसर ला के दोनों को जोड़ दीजिएगा, कट से बन जाएगा। आपको एक रेक्टेंगल का एरिया तो एल इंटू बी होता है कि नहीं, लेकिन आप इसको ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से बना भी सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मैथ को बनाने के 20 तरीके होते हैं, तो उनमें से एक तरीका ये भी है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सारा तरीका सहूलियत ही है, हर तरीका सीख के रखना चाहिए ताकि कब है जो हमारा दिमाग वहां पे अप्लाई कर सके, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको और अच्छे आएंगे, ठीक है, जहां पे एल इंटू बी वाला कॉन्सेप्ट लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इस टाइप के कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। इज दैट क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? ठीक है। अब देखिए आगे। इसको इरेज कर देते हैं। आगे इरेज रही है, ये गया इरेज, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल क्या करा है, अगला कॉन्सेप्ट क्या करा है? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही बोल रहा था बच्चे, क्योंकि हमने बताया कॉन्सेप्ट इज अ पावर। अगर आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी एज अ रेक्टेंगल, एज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल,
ट्रायंगल इज ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, हम समझ गए कि ट्रायंगल एक पार्ट ऑफ रेक्टेंगल है। ये पूरा पार्ट मैंने आपको समझा दिया, वही है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अगला पार्ट में देखिए, अगला पार्ट हमारा कह रहा है कि एरिया ट्रायंगल एज अ स्क्वायर, ट्रायंगल है जो स्क्वायर के रूप में भी काम करता है, ट्रायंगल जो है स्क्वायर के रूप में भी काम करता है। कैसे काम करता है दिखाते हैं। सिमिलर है, अगर आप रेक्टेंगल वाला समझ गए तो ये वाला भी समझ जाइएगा। देखिए अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, सॉरी एक स्क्वायर ले लेते हैं बच्चे। ये येलो क्यों है? देखिए मैंने एक स्क्वायर ले लिया। अब आप स्क्वायर में देखते समझ गए, आप स्क्वायर में बच्चे देखते समझ गए कि सर इसमें भी एक डायगोनल खींचा जा सकता है, इसमें भी एक डायगोनल खींचा जा सकता है। और हम देखते ही समझ गए बच्चे कि यहाँ पे दो पार्ट बन रहे हैं। कितने पार्ट बन रहे हैं? दो को ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है ए बी सी और डी है। तो हम इसमें भी देख के कह दिए कि सर एक ट्रायंगल ए डी सी बन रहा है और एक ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है। इज दैट क्लियर? देखिए ए बी और सी एक बन रहा है, ए बी सी, और एक ट्रायंगल बन रहा है ए डी और सी बन रहा है। यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो बोलो। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये बेस हो जाता है, इस ट्रायंगल में क्या हो जाता है, ये इसको बेस मानेंगे क्योंकि नीचे दिख रहा था, हम इसको बेस मान लेते हैं। इसको हम क्या मान सकते हैं? हाइट। इज दैट क्लियर? इस ट्रायंगल में। ठीक है, और अगर हम इस ट्रायंगल की अगर बात करें, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हमको क्या दिख रहा है? ये हमको क्या दिख रहा है? हाइट दिख रहा है, और ये हमको क्या दिख रहा है? बेस। इज दैट क्लियर? ये हमारा बेस दिख रहा है। यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो बोलो। ठीक है, फिर वही प्रोसेस करेंगे जो आपने अभी तक किया। अब देखिए आप एक क्राइटेरिया जानते होंगे कि क्या बोलता है ट्रायंगल, क्या बोलता है स्क्वायर का सारा साइड है जो इक्वल होता है, सारा को हम कह सकते हैं ए है, ए है। तो ये भी बच्चा ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल ए डी सी का एरिया निकालने, ए डी सी का एरिया निकालने जाए, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, तो हम जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए मान लेते हैं ए की जगह क्या होगा? 8 होगा, 8, तो ज़्यादा समझ में आने लगेगा। देखिए अब यहाँ पे बेस क्या दिख रहा था आपको? बेस की जगह क्या है? ए बी है, ए बी यहाँ पे बेस है, तब ये भी 8। हाइट क्या है? बी सी है, तो ये भी 8, 2 चौके 8, 8 चौके 32। बोलिए इतना बात समझ में आ गया कि नहीं? आपका आ गया 32 आंसर। क्लियर? उसी प्रकार से सिमिलरली बच्चे हम लोगों ने समझा। अब फिर उसी प्रकार से ट्रायंगल एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, अरे ए डी सी का तो निकाल ही नहीं, ए बी सी का, ए बी सी बराबर क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कह सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए हाफ इंटू बेस, यहाँ पे क्या था? बेस यहाँ पे डीसी था, तब डीसी तो 8 है ही है, सब तो 8 ही है। ये हाइट क्या है? एडी, ये भी 8 है। डिवाइड कर दिए, 4 आ गया, 8 चौके 32 हो गया बच्चे। तो हम समझ गए कि अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल का एरिया हमको आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ते ही क्या आ जाएगा बच्चे? टोटल का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ए बी सी और डी, सबका एरिया आप निकालनी है। तो एरिया निकालने के लिए दोनों पार्ट को जोड़ देंगे। 32 + 32 कितना होगा? 64। बस आपका हो गया आंसर। इज दैट क्लियर?
अब यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। टाइप 1 में क्या था कि रेक्टेंगल में ही क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। टाइप 2 में क्या है कि स्क्वायर में भी यही क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। बस रेक्टेंगल में हाइट और सॉरी लेंथ और ब्रेथ अलग होता है, ठीक है, और इसमें है जो खाली ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर, आगे बढ़े। ये सेकंड कॉन्सेप्ट था, तो इसको मिटा दिया जाए। देख लेते हैं इसमें बता सकते हैं क्या। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको मिटाना ही पड़ेगा। ये गया छूमंतर, कहाँ गया। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट समझा रहा है बच्चे ऊपर में, ठीक है। मैंने सेकंड कॉन्सेप्ट समझा दिया। थर्ड कॉन्सेप्ट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेललोग्राम क्या होता है? जो पैरेलल साइड्स होते हैं क्या होते हैं बच्चे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग कैसे निकालेंगे? सॉरी सॉरी। अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे, देखते हैं पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर है कि नहीं मेरे पास। हाँ है, देखिए बोर्ड में कर दिया चेंज, येलो बोर्ड पे आ गया। पैरेललोग्राम देखिए कैसा है, ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। अब देखिए ऐसा ही आपको बुक में बना हुआ है, इसलिए मैंने कर दिया। ये पैरेललोग्राम है बच्चे। ये क्या है बच्चा? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में आपने देखा कि सर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये बच्चा डी है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। यहां से लेकर यहां तक क्या है बच्चा? हाइट। क्या है? हाइट, ठीक है। देखिए हाइट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, आप ध्यान से समझ लीजिए, आप इसको याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बच्चा बेस इंटू हाइट। इतना बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझाते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है कि क्या बोलता है, इफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, आपको बेस दिया हुआ है, बेस आपको दे दिया बच्चे, बेस आपको क्या दिया है? बेस आपको दे दिया कि सर 2 सेंटीमीटर है, इसको 4 सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है? मान लिया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालिएगा? तभी तो मैंने बताया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 4 गुना 5 कर दीजिएगा, आपका आंसर कदमों में होगा, 5 का 20। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन का है जो यूज कर सकते हैं फॉर्मूलाज में, ठीक है। अब यहां पे दे रहा है, अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जानते हैं क्या? अब क्या किया ना, ये एक क्राइटेरिया हो गया, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एक पेज में अगले पेज पे समझाना चाहता हूं। देखिए एक और पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ठीक है, कर डाला। देखिए अब यहां पे करा ना कि आपको अब ये बेस मान दिया, अब इसको बेस ये मानेगा, ठीक है। ए बी सी और डी। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ए डी मान लिया आपको 6 सेंटीमीटर दिल है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां से लेकर
एक हाइट दे देगा। क्या दे देगा? हाइट। क्या दे देगा बच्चे? हाइट। ये आपको यहाँ तक हाइट दे देगा। ठीक है, हाइट देते ही आपको यहाँ पे 90 डिग्री बना देगा। तो 90 डिग्री से आप समझ जाइएगा कि क्या है? हाइट है। यहाँ पे ABCDE लिख दिया, उल्टे बना दिए क्या? रुकिए, शायद मेरी लाइन है जो उल्टा बना दिया। सवाल ऐसे नहीं रहेगा, सवाल इस पे रहेगा। बेस है ना, तो बेस इंटू हाइट रहता है, हाइट बेस पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये लिख देगा यहाँ पे। ये लिख देगा, ये कितना है? 90 डिग्री है। इज दैट क्लियर बच्चे? तब इसमें क्या है कि ध्यान से समझिएगा। अब ये आपका यहाँ पे बेस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे BE जो है आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया। क्या दे दिया? 5 सेंटीमीटर। फाइंड करने के लिए आपको बोल दिया एरिया। क्या फाइंड करने के लिए बोल दिया बच्चे? एरिया। तब कैसे निकालिएगा? 5 है, ये क्या है हमारा? 5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे निकालेगा? अभी हमने बताया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस इंटू हाइट। तो देखिए आपको इसमें बेस ये दिख रहा है, हाइट ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे? बेस आपको AD का वैल्यू कितना दे ले? 6, और AH का BE का वैल्यू कितना दे ले? 5। 5 गुना करते हैं, आंसर आपके चरणों में होगा। इज दैट क्लियर? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़े। और एक कंडीशन क्या हो सकता है दिखाता हूं मैं आपको। फिर एक पैरेललोग्राम लेते हैं। पैरेललोग्राम पर बच्चा फिर से एक ले लिया। ठीक है, ये वो अब यहां पे करेगा ना क्या? अब ये आपको बेस कह देगा। मान लिया A, B, C और D दे दिया। ठीक है, अब कहेगा कि बेस आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। इस पे एक लाइन खींच देगा। ठीक है, किस प्रकार से बोलेगा आप? देखिए सवाल। अब सवाल आपको बोल देगा, क्वेश्चन एक बोलेगा कि BC का लेंथ दिया हुआ है। BC का लेंथ गिवन है। मान लिया 7 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है BC का लेंथ। ठीक है, और इसको मान लेते हैं ABCDE। अब यहाँ पे AE का लेंथ है जो आपको 3 सेंटीमीटर दिया है। AE का लेंथ भी क्या दे ले? 3 सेंटीमीटर। इसका एरिया पता करना है। तो हम देखते समझ गए बच्चों, देखते हम समझ गए कि ये क्या है? हमारा हाइट है, और ये हमारा क्या है? बेस है। तो बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर, अभी तो बता रहा था, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर बेस इंटू हाइट। इसको मल्टीपल कर दीजिए, 7 गुना 3 करते ही 7 या 21 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहां तक कोई बुतरू को डाउट है तो बोलिए। अगर आगे बढ़ना की इजाजत दे तो बढ़ जाते हैं। बढ़े? स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है, इतने क्राइटेरिया यहां पे बन सकते हैं। एक और क्राइटेरिया क्या बन सकता है? देखिए, सारा क्राइटेरिया हम बता देंगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। बस खाली अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चे। अब देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है। इज दैट क्लियर? अब इसका सारा साइड गिवन रहेगा, A, B, C, D। ठीक है, अब क्या करेगा ना, अब ऊपर वाला पे डाल देगा लाइन, ऐसे करेगा और ऐसे डाल देगा। ठीक है, इसको बना देगा E। क्या बना देगा? E बना देगा। E बनाएगा, क्या बनाएगा? E। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बोलेगा? ध्यान से देखिए। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि आपको क्वेश्चन में दे देगा क्वेश्चन में क्या दे देगा? DC का वैल्यू आपको दे देगा। मान लिया DC का वैल्यू 9 सेंटीमीटर। भगवान, ये पेन क्यों नहीं चलता? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या रहेगा? AE का वैल्यू यहां पे दे देगा।
ए का वैल्यू मान लिया 2 सेंटीमीटर। तब इसका एरिया पूछ दिया। क्या पूछ दिया? एरिया। यहां तक बात समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे अब हमको एरिया पूछ रहा है, तो एरिया निकालने का क्या तरीका मैंने बताया था, अभी तो बताया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैं देखते समझ गया बच्चे, एक बच्चा आप तो देखते समझ जाएगा कि सर ये वाला बेस है, ये पूरा हमको बेस दिख रहा है, और ये वाला कुछ दिख रहा है, हाइट दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो बोलो, नहीं दिख रहा है तो चश्मा लगाओ टीना वाला। आगे बढ़े। अब देखो एरिया ऑफ बच्चे पैरेललोग्राम मैंने अभी तो बताया, बेस इनटू हाइट। अब बेस तो हमको गिवन है डीसी है, बेस यहाँ पे क्या था हमको, डीसी कितना है 9 सेंटीमीटर, हाइट कितना है ए है 2 सेंटीमीटर। मल्टीपल करते ही फटाक से आपको आंसर झटाक से दिख जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बोलिए। तो यहाँ पे मैंने ये बताया बच्चे कि हम लोगों ने 4 कंडीशंस को देखा। कितने कंडीशंस को देखा? 4 कंडीशंस को। एक कंडीशन तो ये था कि नीचे में बना बेस, नीचे में बना बेस, बेस कहाँ बना था? नीचे में। फिर हाइट बना। फिर मैंने क्या देखा? एक तरफ लेफ्ट साइड में बेस बना बच्चे। फिर चौथा कंडीशन में क्या देखा? फिर एक तरफ राइट में बेस बना बच्चे। फिर फोर्थ कंडीशन में क्या देखा? एक बार ऊपर में बेस बना। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए। कहां गया? पता नहीं, देख लेते हैं, रुकिए। पैरेललोग्राम ये तो नहीं है, लगता है वो हट गया। रुकिए मैं डाल देता हूँ। पैरेललोग्राम वाला था ना। देखिए बच्चे यही मैं बता रहा था कि एक बार क्या बना बेस, एक बार बना बेस पर, बेस बना ये वाला, फिर बना राइट वाला, फिर बना लेफ्ट वाला, ठीक है, लेफ्ट वाला, फिर बना ये वाला, ठीक है। हाइट कहीं से भी हो सकता है, हाइट कहीं से भी हो सकता है, यानी समझ लीजिए चारों साइड को हम लोग बेस मान के बना सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, कोई बुतरू को, कोई मानुस यहाँ पे जो, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए, अब कह रहा है ट्रायंगल एज इन पैरेललोग्राम। कहता है कि पैरेललोग्राम में भी ट्रायंगल होता है, पैरेललोग्राम में भी ट्रायंगल होता है। कैसे? अभी दिखाता हूं मैं आपको। ट्रायंगल पैरेललोग्राम में भी होता है, देखिए कैसे। पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब बच्चा अगर आप देख पा रहे हैं तो देखते समझ रहे हैं कि अगर हम इसको डायगोनल मिलाते हैं सर, ठीक है, तो ये तो ट्रायंगल दो हमको बन ही गया। ट्रायंगल नहीं बन रहा है, एगो ए बी सी और डी है, ठीक है। तो हम समझ गए कि एगो ट्रायंगल ये बन रहा है ए बी और सी, एगो ट्रायंगल बन रहा है ए डी सी, कह सकते हैं। इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? देखिए एजम्पशन बहुत बड़ा जरूरी है, ठीक है, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हम समझ रहे हैं बच्चे कि इसमें 2 ट्रायंगल था सर, ट्रायंगल ए बी सी, और क्या एक ट्रायंगल है ए डी सी। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। अब बच्चा अगर इसका एरिया पूछेगा, क्या पूछेगा? इसका एरिया। अगर एरिया गलती से पूछ दिया तो यहां पे अगर हाइट होगा, क्या होगा यहां पे? अगर हाइट होगा, ठीक है, तो ठीक है, हाइट होगा तो होगा, दिखा देता हूं मैं। अगर यहां पे बच्चे, ये क्या बन गया? अगर यहां पे अगर हाइट होगा तो हम एरिया ऑफ, अभी तो पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर पूछ दिया ट्रायंगल का एरिया बताइए सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि ए बी सी में जो है, ए बी सी में बच्चे, किसमें? ए बी सी में। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि बेस यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमको? बेस जो है बच्चे, बेस यहाँ पे ए बी दिखा रहा है, और अगर मैं इसको पी मान लो तो, और अगर हाइट देखने की कोशिश करें तो आपको पी सी आपको क्या दिख रहा है? हाइट दिख रहा है।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तब यहाँ पर अगर हाइट निकालने के लिए बोल देगा तो हम नहीं कह देंगे कि ए 1/2 गुने ए बी मान लिया। अगर ए बी अगर हम ए बी को, अगर आपको क्वेश्चन दे रहा था कि ए बी अगर बच्चा बताया हुआ है कि सर ए बी अगर आपको 8 सेंटीमीटर है और पी सी जो है 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए ना एरिया ऑफ इसका क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। बेस कितना था? 8 था। हाइट कितना है? 4 है। कटकुट करते हैं, 2 आ गया, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं इस क्राइटेरिया का यूज करके। इसको इधर फेंक देते हैं, इसको उठा के उन्हें फेंकते हैं, तो बढ़िया रहेगा। अरे रुक, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि अगर मैंने ए बी को मैंने अगर 8 मान लिया, इसको मैंने अगर 4 मान लिया, इसको मैंने अगर 8 मान लिया, अगर इसको मैंने 4 मान लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर अब फिर दूसर का एरिया क्या था? दूसर का ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। होता है कि नहीं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं यहाँ पे देखते समझ गया कि यहाँ पे सर बेस क्या है। बेस यहाँ पे क्या बोलता है? ये दिख रहा है, डीसी दिख रहा है। बेस हमको क्या दिख रहा था? डीसी। और वही हाइट यहाँ पे क्या दिख रहा है? हाइट यहाँ पे अगर मैं इसको क्यू मान लो, ठीक है, तो हमको हाइट कितना दिख रहा है? ए क्यू। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलिए। अरे रुकिए, यहाँ पे 4 ये नहीं था, 4 ये नहीं है। ठीक है, चार हाइट था, 4 क्या है? हाइट है। इज दैट क्लियर बच्चे? अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलिए। तो इस प्रकार से सवाल में हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या बोलता है? हाइट बेस मेरा कितना? 8 है, और बेस मेरा कितना था? 8 है, और हाइट यहाँ पे कितना है? 4 है। हाइट मेरा यहाँ पे कितना है? 4 है। तो फिर यहाँ पे हाइट निकालने के लिए 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, कट करते हैं, 4 दूनी 16 सेंटीमीटर हो गया। अगर आप इस पूरे पैरेललोग्राम का अगर एरिया पूछ दिया, अगर ये पूरे पैरेललोग्राम का अगर एरिया पूछता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो भी है लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछेगा, तो हम क्या करेंगे? दोनों का सम होगा। दोनों का सम होगा कि नहीं? इतना का और इतना का दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा नहीं आएगा एरिया। तो एरिया आते हैं कितना आ जाएगा? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हम है जो बच्चे पूरे पैरेललोग्राम का एरिया भी निकाल सकते हैं। ये अजम्पशन बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, 4 है ना, 1 2 3 4 है। ठीक है, तो 4 नंबर कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि आप लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। और कुछ है क्या? पता नहीं, भुला जाता है क्या? ये तो नहीं है। रुकिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो बोलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा 4th कॉन्सेप्ट था। इस प्रकार से हमारा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। यही कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम में कैसे काम करता है, सब में एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ही होता है। कुछ एग्जांपल्स लेके हम लोग समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, क्योंकि जब तक अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लिया और प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। सवाल कर रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच फॉलोइंग ट्रायंगल्स। सभी एरिया पार्ट का हमको क्या बोल रहा है? एरिया फाइंड करना है, फाइंड एरिया। तो देखिए यहाँ पे सवाल पहला क्या बोल रहा है
कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें बी सी एक क्या है, बेस है, बेस का हाइट दिल है, एल्टीट्यूड कितना दिल है यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर दिल है कि नहीं इतना। देखिए तो हम बना लेते कटाक से। एक हमारा ट्रायंगल है बच्चे, इस टाइप का है। इसमें क्या दिल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब यहाँ पे एक एल्टीट्यूड खींचा हुआ, एक एल्टीट्यूड खींचा हुआ कितना 5.2 सेंटीमीटर का खींचा हुआ, और ये पूरा कितना है 12.6 सेंटीमीटर। इसका अभी हमने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, अब इसमें बेस देखिए क्या है, बेस यहाँ पे आपको देखते समझ में आएगा कि BC आपका बेस है 12.6 है कि नहीं, 12.6 क्या है आपका बेस है। अब देखिए इंटू हाइट कितना है 5.2। देखिए पॉइंट देके घबराइए मत, पॉइंट हटाते ही नीचे 10 बैठ गया, पॉइंट हटाते ही नीचे 1 और 0 10 बैठ गया। इज दैट क्लियर। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा, अगर आप इसको सॉल्व करने जाते हैं तो 1/2 इंटू 126/10 गुने 52/10 काट दीजिए, 2 6 12, 2 3 6, 52 और 63 को मल्टीपल कर दीजिए। 52 और 63 को आप जैसे मल्टीपल करिएगा बच्चे तो आपका आ जाएगा 3276/100। 2 को सुनना यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना है। देखिए हमने 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दिया यहाँ पे। इस प्रकार से हमारा आंसर क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर। यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलिए, आगे बढ़े। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटा दिया जाए। ये हो गया छूमंतर, ये क्यों नहीं हुआ, तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, नहीं हो रहा है, इसको रबर से मिटाना पड़ेगा। अरे रे हाँ हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पे बेस है जो 7 पॉइंट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेस इज गिवन 7.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इसका कितना दिल है 6 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिल है 6 सेंटीमीटर। इतना ही दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, इतना बात बताइए, आगे बढ़े। अब देखिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, ठीक है। इसमें देखिए MFD ये ऐसे ही बना दिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। पूरा का लेंथ 7.5 सेंटीमीटर दिल है, ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, 90 डिग्री है नहीं पक्का, ये एल्टीट्यूड है, ये क्या है एल्टीट्यूड है, ठीक है। इस प्रकार से अब हमको एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वी नो दैट, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस यहाँ पे कितना है 7.5 इंटू हाइट कितना है 6 है, पॉइंट हटते ही नीचे 10 बैठ जाएगा। 1/2 इंटू 75/10 इंटू 6, 2 से 2 कट गया, 2 से 3 कट गया, 2 3 से 6, 75 दिया, 5 दिया 15, 7 या 21 22/10 हो गया। अब इसको पॉइंट बैठाते हैं क्या होगा, पॉइंट बैठाते हैं यहाँ पे आ जाएगा 22.5, 22.5 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ पर थे हम लोग, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए यहाँ पे क्या था, इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या सवाल है अगला, नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है
सवाल का क्या रहा है, कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी जो है क्या बोलता है 10 सेंटीमीटर है, बी सी जो है बच्चा 6 सेंटीमीटर है, ए पी का जो लेंथ है सर 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, ए बी सी का एरिया फाइंड करना है पहला पार्ट में। फिर फाइंड करना है बी क्यू का लेंथ पता करिए, बी क्यू का लेंथ, किसका लेंथ पता करने के लिए बोल रहा है, बी क्यू का लेंथ हमको पता करने के लिए हाँ बोल रहा है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए कैसे सवाल है, दिखाता हूं मैं। चित्र है यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बना देता हूँ। ये एक राइट एंगल है, ठीक है। अब इसमें है जो एक लाइनिंग है, कैसा लाइनिंग है दिखाता हूँ आपको। एक लाइन ऐसे है, फिर एक लाइन ऐसे है, ठीक है। ई जो है 10 सेंटीमीटर है पूरा, कुछ नाम लिख देते हैं, ए पी बी सी और ये क्या है क्यू है। इज दैट क्लियर? अब देखिए डायमेंशन सबका कितना कितना दिल है ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल में ए बी सी है ना, सॉरी ए बी सी में ये है जो कितना है 6 सेंटीमीटर है। ये पूरा का लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको दो, ये क्वेश्चन चित्र समझ में आ गया कैसे बना हुआ, ठीक है। ये 90 डिग्री पर है, ये हम क्या समझ गए, ये 90 डिग्री पर है बच्चे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए यहां पे अब इसका एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एरिया। पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि ट्रायंगल ऑफ ए बी सी का एरिया निकालें। एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल का निकालें। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये देखना है कि इसमें हाइट कौन है और बेस कौन है। देखिए ये आपको बेस दिख रहा है, एबीसी में ट्रायंगल में ये क्या दिख रहा है आपको, बेस दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है बच्चे, ये आपको क्या दिख रहा है, बेस दिख रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि बीसी क्या है, बेस है। अब बेस का 6 सेंटीमीटर लिखल है। अब यहाँ पे जो एपी है ना, एपी पूरे ट्रायंगल का, एपी जो है ट्रायंगल का क्या है, हाइट है 7 सेंटीमीटर। ये वाला ट्रायंगल उतना ही हाइट का है ना। इज दैट क्लियर? अब इसका एरिया पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि 1/2 इंटू 6 इंटू 7 कर देना है, 2 तिया 6 7 या 21 खेला कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए 7 या 21 सेंटीमीटर। क्या पहला मैंने क्वेश्चन का जवाब दे दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी क्यू निकालें। क्या निकालें, बी क्यू फाइंड करना है, ये वाला लेंथ। तो हम देखते समझ रहे हैं बच्चे, हम देखते समझ गए कि सर ए बी सी ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ई वाला जो है बेस है। क्या हम आपको जूम करके दिखाते हैं, ए बी सी ट्रायंगल में हम देखते समझ गए। अब देखते समझ गए कि ये वाला जो है क्या है, बेस है। ये वाला जो था क्या था, बेस था। और ये वाला क्या दिख रहा है, हाइट। और इसका तो हम लोग एरिया निकाल ही चुके हैं, एरिया हम लोगों ने निकाल ही चुका है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। होता है कि नहीं? अब देखिए, अब इसमें है जो बेस कौन है और हाइट कौन है। यहां पे जो बेस है, बेस है बच्चे 10 है, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइट है बी क्यू है, हाइट यहाँ पे क्या है, बी क्यू। अब हम अभी ने निकाला ना एबीसी का ट्रायंगल 21, अभी तो हम लोगों ने निकाला था 21 सेंटीमीटर बराबर 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल 21 देल है, 1/2 गुने बेस तो हमको कितना 10 देल है, लेकिन हाइट तो हमको क्या देल है, बी क्यू देल है। हमको बी क्यू का ही लेंथ पता करना है। 2 5
10 हो गया। ये गुना में इधर जाती है, भागा में कह सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 21/5 बराबर BQ। इसको अगर पॉइंट में लाना है तो पॉइंट में ले आके आंसर हो गया। दोनों क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया। अब यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन का ये हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का भी मैं दे देता हूँ मौका आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए और ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का। यहाँ तो कोई डाउट है? आगे बढ़े हैं। देखिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। 12 नंबर हमको सवाल करा है। ए पी ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस QR, जिसका बेस क्या है QR है, 12 सेंटीमीटर देल है, एंड ईच इक्वल साइड इज 10 सेंटीमीटर, और दोनों साइड मैंने जो बराबर इक्वल साइड है उस 10-10 सेंटीमीटर का है। फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड इट्स एरिया, पूरे ट्रायंगल का एरिया हमको पता करना है। यदि PM क्या बोल रहा है, PM एल्टीट्यूड है QR पर, PM एल्टीट्यूड है QR पर, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, एक लेंथ है जो परपेंडिकुलर बनाया गया है PR पर N देके, ठीक है। देखिए इतना आसान सवाल, इतना आसान। देखिए बोर्ड का कलर चेंज करते बहुत हो गया। चलिए नीला में पढ़ते हैं। पहले ट्रायंगल का चित्र कैसा है वो देखते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है बच्चे, और बनाना बड़ा बनाने से बड़ा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सबका है जो PQR है, एक ट्रायंगल का क्या है, ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। अब इस पे कह रहा है कि एल्टीट्यूड दे रहा है, क्या दे रहा है, एल्टीट्यूड। एक एल्टीट्यूड ऐसे है, ठीक है, और एक एल्टीट्यूड ऐसे है, यही दे रहा है और तो कुछ नहीं दे रहा है। एक बच्चे ने देख के समझा कि सर ये जो एल्टीट्यूड बना है ये N है और ये M है, 90 डिग्री, 90 डिग्री बच्चा, क्योंकि एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री बनाता है। पूरा का जो लेंथ है, पूरा का जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर। हाँ सर ये पूरा का जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा का लेंथ है जो 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आइसोसेलेस है। इतना ही बोला और तो कुछ नहीं बोला बच्चा, और कुछ बोला हो तो बोलिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि पूरे ट्रायंगल का एरिया पता करना है। क्या पता करना है, एरिया। तो अगर हमको एरिया पता करना है तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, हमको पता कैसे चलेगा कि हमको क्या निकालना है। सबसे बड़ा बात तो यही है कि हमको पता तो पता चलेगा तो क्या निकालना है, क्या निकालना है, निकालना क्या है हमको। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप देखते समझ गए बेस तो हमको दिल है लेकिन हाइट पता ही नहीं है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे। तो हाइट निकालने के लिए हमको समझ में आया, हमको क्या समझ में आया कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल गिवन था, एक ट्रायंगल गिवन है। क्या है गिवन भाई, ट्रायंगल का पार्ट था Q
एम और पी, क्यू एम पी, ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमको क्या दे रहा है कि ये मिड पॉइंट पे कट रहा है, यानी पूरा 12 है तो ये पक्का 6 होगा, 6 होगा कि नहीं, ये 6 यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6, और ये हमको पहले से ही दिया है कि 10 सेंटीमीटर। तो क्या हम पाइथागोरस पर में निकाल के, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका लेंथ नहीं निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे तो खेले खत्म हो जाएगा, बातें खत्म, है कि नहीं। चलिए अब हम इसका निकाल लेते हैं। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ाया था, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर होता है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनस ये हाइट है, याद रखना, हाइपोटेनस हाइट मिला मत देना, ठीक है। पाइथागोरस का क्या होता है, एच का हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस आपको क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है, सॉरी 10 दिख रहा है, 10 है, 10 है बे, सॉरी बे तो नहीं बोल सकते, कितना है, 10 है, तो 10 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखिए, अरे रेक्टेंगल मिट गया क्या, सॉरी ट्रायंगल मिट गया क्या। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर तो दिल है नहीं, प्लस बेस हमको 6 दिल है, 10 का स्क्वायर करते हैं बच्चे 100, पीएम हमको क्या दिल है, परपेंडिकुलर हमको क्या दिल है, पीएम का होल स्क्वायर 6 छके 36। अब इसको इधर ही पट्टी भगाएंगे, इसको पट्टी भगाते हैं, 100 माइनस 36 बराबर पीएम स्क्वायर, अब इसको घटाते हैं कितना हो गया 64 बराबर प्रधानमंत्री स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर ऊपर ही जाते हैं, क्या हो गया √64 बराबर पीएम, बचा क्या, हमने पता कर लिया कि पीएम कितना आ गया, 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का, हमने क्या पता कर लिया बच्चे, 8 पता कर लिया, एल्टीट्यूड कितना पता कर लिया, 8 हम लोगों ने पता कर लिया पाइथागोरस थ्योरम से। हम लोगों ने कितना पता कर लिया, 8, हम लोगों ने 8 हाइट पता कर लिया। अब तो हम निकाल देंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा था, तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में अगर एरिया हमको पूछ रहा था, हमको ये बेस दिख रहा है बच्चा, कि क्या दिख रहा है, पूरा बेस दिख रहा है, पूरा बेस दिख रहा है कि नहीं, और ये क्या दिख रहा है, हाइट दिख रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए तो बस यही दोनों की तो जरूरत है, हमने तो ये 8 निकाल ही लिया है, ये हमको पूरा 12 दिल है, ये है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम इसको एजा पे उठा के पटक देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ लाते हैं, पी भी आ गया साथ में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है बच्चा, बराबर 1/2, बेस हमने कितना पता किया 12, हाइट कितना था 8, 2 चौके 8, 12 चौके 48, 12 चौके 48 आपका शुद्ध रूप से आंसर आ गया। अब यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं अभी भी नहीं समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लीजिए, ले लिए हैं, अब इस पिक्चर का ले लीजिए, ओके आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं अब, लेट्स इरेज, हो गया छू मंतर। अब देखिए बच्चे अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल मैंने बना दिया 48 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, और क्या कुछ बोल रहा था क्या इसमें, और क्या पूछ रहा था, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रोन, अच्छा क्यू एन भी पूछ रहा था ना, क्यू एन क्या पूछ रहा था,
अरे खेला हो गया, देखते हैं कि नहीं बचा हुआ। हाँ क्यू एन बचा हो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्यू एन। तो इतना को हटाते हैं, पूरे हटाते हैं। ये मेरा ट्रायंगल था, ऐसा तो नहीं था। ट्रायंगल हमारा ऐसा था ना, इसमें एक क्यू एन बन रहा था, ये बन रहा था क्यू एन। पी क्यू आर एन बन रहा था, ठीक है। ये पूरा का लेंथ 10 था, ये हमको हाइट दिख रहा है। हमने अभी एरिया निकाला था, एरिया कितना निकाला था बच्चे? 48 निकाला था ना। इस ट्रायंगल का एरिया कितना था? ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया था मेरा 48 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे एरिया कितना दिल है? 48 दिल है। यहाँ पे बेस कितना था? 10 था। देखिए बेस यहाँ पे कितना है? 10 है। हाइट तो यहाँ पे क्यू एन है, हाइट यहाँ पे क्या है? क्यू एन है, देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 5 10, इधर आते ही 48 बटा गुना में इधर आते ही भागा में क्यू एन। अब इसको डिवाइड जैसे ही करिएगा तो आ जाएगा क्यू एन बराबर 9 5 45 0.9 चुकी इतना 9.6 आपका आंसर हो गया। अब यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बोलिए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग आगे की सीरीज में अपने बढ़ रहे हैं। अब क्या रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे मैं वही सेम सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे सारा साइड दिया हुआ है, पीछे वाला के सवाल की तरह ही है। इसमें सारा साइड का है जो क्या बोलता है, ये दिया हुआ है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है। इसका एल्टीट्यूड उसी तरीके से निकाल लीजिएगा पाइथागोरस बना के, ठीक है। एल्टीट्यूड निकालते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको मैं होमवर्क्स में देता हूँ। क्या मैं देता हूँ? HW में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटर 24 सेंटीमीटर इज लेंथ एंड द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर टू इट फॉर्म्स द ऑपोजिट वर्टिसेस आर द 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इतना आसान सा सवाल, देखिए ये एक क्वाड है, झटपट हम लोग एक क्वाड बना लेते हैं। देखिए एक क्वाड है, अब हल्का सा टेढ़ा किया हुआ है। ये लिखा हुआ ए, ये लिखा हो डी, डी लिखा हुआ है डी, ये लिखा हो बी और ये लिखा हुआ है सी। अब कह रहा है बच्चे कि यहाँ पे एक डायगोनल है, क्या है? ये डायगोनल हो गया, ठीक है। अब उस पे दो एल्टीट्यूड है, एगो ऐसे एल्टीट्यूड है, ठीक है, एगो ऐसे एल्टीट्यूड है। इज दैट क्लियर? अब कह रहा है कि इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इसका एरिया। अब कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर गिवन है। क्या दे रहा है आपको? ये 24 सेंटीमीटर चल नहीं रहा है, दूसरा पेन लेते हैं। हाँ, ये 24 सेंटीमीटर इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का गिवन है 24। अब इसका जो है ये m पर कट रहा है और ये n पर कट रहा है। ये 8 सेंटीमीटर का ये एल्टीट्यूड है और ये 5 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड है। तो आपका एरिया पूछ रहा है। तो आप देखते समझ गए बच्चे, क्या आप देखते समझिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है सर। अगर आपको एरिया ऑफ
ए बी सी डी क्वाड का एरिया चाहिए, तो आप कर दीजिएगा ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का ट्रायंगल जोड़ दीजिएगा। ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया आप जोड़िएगा। फिर क्या जोड़ दीजिएगा, ट्रायंगल ऑफ एरिया ए डी सी का जोड़िएगा ना, ए डी सी का। सेम सवाल है, मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे बेस ये 24 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसमें भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन इसमें हाइट दोनों अलग अलग है। H1 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 हाफ इंटू बेस कितना है 24 है, गुना हाइट पहला का कितना 8 है, प्लस हाफ इंटू बेस 24 ही है, इंटू हाइट इसमें 5 है। इसको कट किए 12 दूनी 24, 12 12 12 96, 96 प्लस 12 दूनी 24, 12 25 60, जोड़ते ही आपको कितना आ जाएगा 915, यानी 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर बच्चे? यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बोलिए। सबसे आसान सा तरीका बनाने का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, बहुत ही बेहतरीन सवाल, इतना आसान सा सवाल मुझे समझ में नहीं आता, इतना आसान सवाल भी पूछता है। फाइंड द एरिया ऑफ इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। ये जो सैडेड रीजन है इसका एरिया पता करना है। पहले चित्र को हम लोग समझ लेते हैं, क्या चित्र पहले बना लेते हैं हम यहाँ पे साइड में। देखिए एक स्क्वायर है, उसमें एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, उसमें एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ इसको एडजस्ट करने का। है आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक ये है, अभी ये क्या है कि इसका क्या बोल रहा है बच्चे, इसका शेडेड पार्ट का रीजन पूछ रहा है। कौन सा पार्ट का रीजन पूछ रहा है, शेडेड पार्ट का। शेडेड पार्ट कौन सा, यही वाला है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है बच्चे, इसी पार्ट का आपको एरिया पूछ रहा है। यही पूछ रहा है आपसे, और तो कुछ नहीं पूछ रहा है। इस शेडेड पार्ट का आपको एरिया पूछ रहा है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो बोलिए, ठीक है। पेंटिंग तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए इसका एरिया है जो आपसे पूछ रहा है। तो आप इसका एरिया कैसे निकालिएगा, आप देखते समझ गए, आप देखते तो नहीं समझे होंगे, हमको पक्का पता है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है डाटा, डाटा आपको यहाँ पे गिवन है। क्या क्या डाटा गिवन है बच्चे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आपके पास ए, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी, ये है पी, ये है क्यू, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 8 है, ये भी 8 है, ये पूरा 16 है, और ये भी पूरा 16 है। हम समझ गए कि ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। हम देखते समझ गए कि पार्ट ए, रोमन अंक 1, रोमन अंक माने ये नंबर 2 और नंबर 3, अगर पूरे स्क्वायर में से 1 2 3 का अगर एरिया हम घटा देते हैं, ठीक है, निकाल के, तो आपका आंसर आ जाएगा, हाँ या ना बोलिए। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका,
एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? ए बी सी डी। क्या? ए बी और सी डी कितना है? ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर बराबर क्या है? 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गया। अब इसमें अब कह रहा है कि अब हम एरिया निकालेंगे 1 का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी का प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी क्यू का प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी क्यू का। ये पहला पार्ट था, ये हमारा दूसरा पार्ट है और ये हमारा तीसरा पार्ट है। तीनों का एरिया निकालना है, निकाल के सबको जोड़ देंगे। अब देखिए बहुत ही आसान, सब में सबका लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अरे रे ये क्या हो गया? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कटाक्स निकाल देंगे, कुछ नहीं है, देखने में बड़ा लग रहा है, आसान है, सबका निकाल देना है। 1/2, ऊपर में बेस क्या था? 8 है, फिर हाइट कितना है? 16 है। ठीक है, प्लस इसका बेस भी और हाइट भी दोनों 8-8 है, प्लस 1/2, इसका बेस कितना है? 8 है और इसका हाइट कितना है? 16 है। इज दैट क्लियर? ये देख रहे हैं, बेस 8 है और हाइट 16 है। क्लियर? सबको कैलकुलेट करते हैं। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, मैंने 2 चौके 8। ठीक है, 16 चौक 64 प्लस 8 चौके 32 प्लस 16 चौके 64, जोड़ दीजिए। 64 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 128। 128 और 32, 128 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया तो बोलिए। अब सेटेड रीजन का एरिया चाहिए हमको, सेटेड एरिया का रीजन चाहिए, तो हमको स्क्वायर में से वो वाला पार्ट घटा देना है। शेडेड एरिया बराबर 256, 256 में से 160 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6, 9 और 1। यहाँ तक अगर आपको बच्चे बात समझ में आ गई हो तो बोलिए। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं हमसे। 4, ठीक है, घटाया मैंने, सही ना? ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ पे आपका पूरा आंसर हो जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। पहले आप इतना कर लीजिए, ले लिए हैं, फिर देखिए उसके बाद फिर आप इतना कर लीजिए, ले लिए हैं, इसके बाद फिर आप इसका लीजिए। इज दैट क्लियर? ओके, आंसर 96 आ रहा है ना, 196 गलती लिख दिया मैंने, सॉरी। हो अच्छा, 1 से 1 तो घट जाएगा ना, सॉरी, घटा लीजिएगा, इतना तो अब उतना दिमाग है नहीं आपके पास। क्लियर? 96 आंसर आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो बोलिए, आगे बढ़े। इसको मिटा देते हैं फटाफट। ये हो गया छूमंतर। बाकी सब मैं आपको होमवर्क्स में दे देता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, आप बना के लाइएगा, कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। इज दैट क्लियर? ओके,